पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे को कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने अब जान से मारने की धमकी दी है। इस बात की जानकारी खुद सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे पर गोलियां चलवाई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। अपनी पोस्ट में कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। मेरे एक साथी ने मेरे बेटे से मुलाकात की और आज जाने के घंटे के भीतर ही उस पर गोलियां चलवाई गई। सांसद ने यह भी कहा कि संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों दिल्ली में है, लेकिन वो किसी भी गैंगस्टर से डरने वाले नहीं है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। इसके साथ ही सांसद ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी तीखा हमला किया है। एक पोस्ट में उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा है कि अपने पंजाब को गैंगस्टरों की जन्नत बना दिया आपने, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जग्गू भगवानपुरिया गैंग पंजाब में सबसे ज्यादा एक्टिव गैंग कहा जाता है। पिछले महीने जून में ही पंजाब के बटाला में हुए गैंग वॉर में जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या हुई थी। बाइक सवार दो बदमाश उस वक्त कार में सवार जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और बॉडीगार्ड करणवीर सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरार हुए थे, जिसमें दोनों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ था। इस गैंग का खास पेशा किडनैपिंग, वसूली, रॉबरी। गैंग का मुखिया जग्गू भगवानपुरिया, उसके साथ गैंग में करीब 50 से ज्यादा अपराधी भी शामिल है। भगवानपुरिया को इसी साल मार्च के महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने पंजाब के बठिंडा सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया था और असम की सिलचर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया है। जग्गू भगवानपुरिया के ऊपर इस वक्त 128 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी उस पर शक जताया गया। इस वक्त वो सिलचर जेल में सजा कट रहा है। जब जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके उस बॉडीगार्ड की हत्या हुई थी करणवीर की, उस वक्त निकलकर सामने आया था कि जग्गू भगवानपुरिया और उसके विरोधी गैंग के बीच में गैंग वॉर की आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया इस वक्त पंजाब के अंदर है नहीं, बठिंडा सेंट्रल जेल में था, लेकिन असम की जेल में शिफ्ट होने के बाद भी उसका आतंक नहीं कम हो रहा है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब के अंदर इस वक्त अपराधी कितने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं। जब से सिद्धू मूसेवाला मारे गए उसके बाद से लगातार गाहे बेगाहे इस तरह की खबरें लगातार सामने आते रही। सोचिए, जब सांसद साहब सुरक्षित नहीं, सांसद साहब का बेटा नहीं सुरक्षित है, तो आम आदमी कैसे पंजाब के अंदर सुरक्षित रह सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के अगर आरोपों की माने तो इस वक्त वो कहीं ना कहीं खौफ के साए में जी रहे हैं। दिल्ली में पार्लियामेंट सत्र चल रहा है और इसी सत्र में शामिल होने के लिए वो पहुंचे हैं, जैसे कि हर सांसद आते हैं। ऐसे में उन्होंने एक बात साफ कह दिया है कि जग्गू भगवानपुरिया हो या लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर किसी भी तरह के कोई बड़े छोटे गैंगस्टर हो, वो किसी से भी डरने वाले नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब पुलिस किस तरह से तसल्ली देती है, सांत्वना देती है या सुरक्षा देती है। और इस पूरे मामले में जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने पंजाब को गैंगस्टरों का अड्डा बना दिया है। पंजाब में गैंगस्टर हर जगह अब देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इन सब आरोपों पर अब आम आदमी पार्टी या फिर पंजाब सरकार का कोई निष्कर्ष या फिर कोई रिएक्शन निकलकर सामने आता है, यह देखने होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पुराना साथी जग्गू भगवानपुरिया सिलचर जेल में बैठकर पंजाब के अंदर इस तरह की बातें कर रहा है? अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।